देखिए, असदुद्दीन अवैसी का चेयर उसी दिन हिल गया था जिस दिन माधवी लता जी को मैदान में उतारा गया था। एक पढ़ी लिखी, तेज तर्रार, फायर ब्रांड, अपने अपनी फैमिली से फाइनेंशियली बेइंतहा स्ट्रॉन्ग, अरबों खरबों की संपत्ति, इतनी पढ़ी हुई कि अपने बच्चों को भी अपने घर में बैठा करके उन्होंने पढ़ा दिया है। और मतलब हर एक एंगल से वो इतनी स्ट्रांग है कि असदुद्दीन अवैसी ये नहीं कह सकता है कि वो लालच में आएंगे, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि माधवी लता जी वो पहली औरत है जिन्होंने हैदराबाद जैसे मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया में ट्रिपल तलाक के खिलाफ अवेयरनेस फैलाया था। माधवी लता वो पहली औरत है जिन्होंने मुसलमान बेटियों को बचाया बेचने और खरीदने से। माधवी लता जी वो पहली औरत है जिन्होंने निकाह मस्यार के खिलाफ आवाज उठाया, जो सफर की निकाह होती है। माधवी लता वो पहली औरत है जिन्होंने निकाह मुत्ता के खिलाफ अवेयरनेस कैंप लगाया और मुसलमान बेटियों को कहा कि तुम शिक्षित हो जाओ। आज देखिए, कोई अगर हैदराबाद के मुसलमान कंफ्यूज है तो उसकी वजह साफ है कि ये कंफ्यूजन आया क्यों। ये कंफ्यूजन इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को, हैदराबाद के मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि असदुद्दीन अवैसी तो अपनी प्रॉपर्टीज बना रहा है, असदुद्दीन अवैसी तो अपनी लैविश लाइफ बना रहा है। 3.5 किलोमीटर का नाला ये तो मुसलमानों के लिए आज भी है। असदुद्दीन अवैसी का घर शीश महल जैसा है। असदुद्दीन अवैसी का बंगला जो है वो इतना खूबसूरत है कि अरबों खरबों का बंगला है। उसकी बीवी की संपत्ति इतनी ज्यादा है कि मुसलमान उस बारे में सोच भी नहीं सकता है। 3 टाइम का खाना खा ले वही बहुत है। तो एक मुसलमान लीडर को अपना मसीहा बनाने के बाद भी अगर मुसलमान पिता की बेटी बिक रही है, मुसलमान पिता की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, मुसलमान पिता की बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान पिता की बेटियों का तलाक हो रहा है, मस्यार हो रहा है, तो फिर ऐसे मुसलमान नेता की क्या जरूरत है जो किसी भी मुसलमान घर की बेटियों को ही सुरक्षित ना कर पाए। आप सोचिए, असदुद्दीन अवैसी ने कभी भी अपने मंच पर किसी हिजाब वाली औरत को भी बैठने नहीं दिया है, कभी नहीं बैठने दिया है। अभी जब से वो माधवी लता जी को देखा है, वो 4-5 हिजाब वाली औरतों को अपनी कंपेनिंग में लेकर के घूम रहा है। अदरवाइज आप 1984 से आप गूगल में सर्च कीजिए, असदुद्दीन अवैसी के पिता ने, उसके अब्बू जान से लेकर के असदुद्दीन अवैसी तक किसी ने भी अपने मंच पर अपने साथ किसी भी मुसलमान औरत को, बाहिजाब औरत को भी उन लोगों ने कभी बैठने नहीं दिया। असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा इंसान है जो पार्लियामेंट में के अंदर हमें नंगा करता है कि भैया हमारी मुसलमान बेटियों के लिए आप शादी की उम्र तय मत कीजिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज होता है। भाई अवैसी सलवार झांकना बंद कर दो। तुम तो हमें जुबान से नंगा कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर भैया। तुम तो कैमरा के सामने हमारे पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हो। तुम कितने बेशरम मर्द हो। तुम्हारे घर में बहू बेटी है, तुम्हारी जवान जवान बेटी है। तुमने क्या 12 बरस की 11 बरस की उम्र में अपनी बेटियों की शादी कर दी क्या? जो तुम हमारे लिए, तुम इतनी आवाज ऊंची करके हमें शब्दों के द्वारा पार्लियामेंट में भी नंगा करते हो, रोड पे भी नंगा करते हो, और तुम कैमरा के सामने भी नंगा करते हो। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षित मुसलमान है, जो बहुत एडुकेट मुसलमान है, जो लिटरेट मुसलमान है, या वो पसमानदा मुसलमान जो अपनी गरीबी से बहुत मतलब परेशान हो, जो अपनी गरीबी से तंग आ चुके हैं, जिनको ये समझ में आ चुका है कि भैया इसको वोट देने से भी हम तो वही गटर में पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे तो वही जाहिल है, हमारे बच्चे को तो वही पंचर की दुकान में ही जाना पड़ रहा है, हमारे बच्चे तो वही रेडी लगा रहे हैं, हमारे बच्चे तो वही चार मीनार में जाकर के कुर्ता बेच रहे हैं और लेगिंग्स बेच रहे हैं, हमारे बच्चे तो वही जूस का ठेला लगा रहे हैं। तो असदुद्दीन अवैसी धीरे धीरे अरबोपति, खरबोपति, डबल खरबोपति बन रहा है। लेकिन मुसलमानों के दिमाग में एक चीज आ चुका है कि माधवी लता जी कह रही है कि शिक्षित हो जाओ, और अगर शिक्षित हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से अगर हम स्कॉलरशिप वगैरह लेकर के शिक्षित हो जाते हैं, तो अगर हमारी बेटी टीचर बन रही है तो फिर हमारे घर में भूखमरी नहीं होगी। हमारा बेटा आईएएस आईपीएस बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, या टीचर भी बन रहा है, तो भूखमरी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें मुसलमानों के दिमाग में आ रही है, इसलिए मुसलमान कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या माधवी लता जी ही सही कह रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बैठे बैठे मैं कहना चाहूंगी कि माधवी लता जी ही सही कह रही हैं, क्योंकि मुसलमान पढ़ेगा तो बढ़ेगा मुसलमान। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, एडुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपसे मिलाती है।
जो आपको आपके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और रिस्पेक्ट से मुलाकात करवाती है, जो आपको सम्मान दिलाती है, जो आपको बहुत बड़ा मुकाम दिलाती है। सिर्फ शिक्षा एक ऐसी चीज है। आज नाजिया इलाही खान भी अगर जाहिल होती तो क्या आप मुझे बुलाती? आप तो मुझे नहीं बुलाती। क्या नाजिया इलाही खान अगर जाहिल होती तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जाती? मैं नहीं जाती। नाजिया इलाही खान अगर जाहिल होती तो नाजिया इलाही खान को इतने बड़े बड़े मदरसे में लोग बुला करके बच्चियों को समझवाते कि नाजिया जी आप अगर बोलिएगा मदरसे में तो बच्चियां जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सीखेंगी। मैं मदरसा विजिट करती हूँ। अगर लोगों को मेरी इस बात को झूठ लग रहा है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और वहां से फोटो देखें कि मैं मदरसा विजिट करती हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में, अपने उम्र में 1000 से भी ऊपर मदरसे मैंने विजिट किए हुए। मैंने बच्चियों को गोद में ले करके बैठ करके मैंने उनको समझाया है कि बेटा अलिफ बे ते से पढ़ना है, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए पढ़ना है। लेकिन साथ साथ ए फॉर एप्पल भी पढ़ना है, बी फॉर बॉल भी पढ़ना है, सी फॉर कैट भी पढ़ना है, क ख ग घ भी पढ़ना है, क ख ग घ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है। क्योंकि आपको अगर दीनी तालीम के साथ साथ और अपने लिए जन्नत बनाने के साथ साथ तो आपको दुनिया में भी रहना है ना। और जितने दिन दुनिया में रहना है उतने दिन तो आपको कमाना पड़ेगा और इज्जत भी बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगी? वो स्कूल जाने से बनेगी, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बनेगी। तो मैं तो जाती हूँ मदरसा। और जिसको भी झूठ लग रहा है वो मेरे इंस्टाग्राम पे सर्च कर ले। मैं गई हूँ, 1000 से ऊपर तस्वीरें हैं जो मैं मदरसा विजिट की हूँ। तो लोग मुझे बुला रहे हैं ना। मुसलमानों के दिमाग में एक चीज तो आ रहा है ना कि भाई मुसलमान बेटियां अगर जो पढ़ रही हैं वो इतनी दूर दूर तक पहुंच रही हैं, तो बाकी भी मुसलमान बेटियां अगर पढ़ती हैं तो कल को उनके साथ उनका तलाक हो जाता है या उनका मसियार हो जाता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकती हैं, वो अपने आप को संभाल तो सकती हैं, वो अपनी इज्जत आबरू को बचा करके किसी के सामने हलाला का शिकार बनने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। वो अपना कमाएंगी, अपना खाएंगी, अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना लेंगी। बहुत अच्छी बात की आपने। और आज मैं भी एक तहरीर पढ़ी थी, उसमें एक राइटर लिख रहे थे कि पाकिस्तान की औरतों की भी खुदारा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ताकि आप मर्द के जूतों और ससुराल की जबरदस्ती से बच जाएं। तो ये बहुत अहम है कि तालीम बहुत खूबसूरत जेवर है, हर लड़की को पहनना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वोट जैसे पाकिस्तान में तो इलेक्शन हुए ना हुए एक बराबर है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उसके केसेस चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आपके पास सिर्फ 5 साल के बाद एक ही दिन आता है जिस दिन आप अपनी तकदीर बदलते हो, और आपका ये अंगूठा जो है बहुत बड़े-बड़े फैसले करवा देता है, और यही जमहूरी मुल्क की बड़ी ताकत है। और जहाँ पे असदुद्दीन अवैसी की बात आई, कहीं भी ये सियासतदान जो अपनी जेबें भरते हैं और अवाम का पैसा अवाम की वेलफेयर पे नहीं लगाते, खा देते हैं। हमारे पाकिस्तान में जब मोदी साहब का जिक्र होता है तो हम ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं कि यार उनकी तीसरी दफ़ा गवर्नमेंट बनने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 10 सालों में कोई भी अपोजिशन पार्टी उनके ऊपर करप्शन का एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। तो जो हुक्मरान मोदी साहब बेशक पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के अच्छे नहीं है, अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन वो जिस कंट्री में रहते हैं अगर वो उनके लिए अच्छे हैं तो उससे बेहतर फिर लीडर कोई नहीं है, क्योंकि पहले मुल्क है फिर बाद में बाकी चीजें हैं। और नाज़िर जी, मुझे आपकी राय बहुत अच्छी लगी। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही थी दोस्तों। बात करें वीडियो की तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर सैला खान की, और उनकी आज की जो गेस्ट थी वो थी भारत की शेरनी कहे जाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान जी। दोस्तों यूँ तो हम सभी लोगों ने नाजिया इलाही खान जी की डिबेट हो या उनकी बातें हों कभी ना कभी सोशल मीडिया पर या हर रोज़ देखते ही हैं, कितनी धाकड़ आवाज़ वो बोलती हैं और खुल के बोलती हैं दोस्तों। बोलने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और जो बोलती हैं वो फैक्ट्स के साथ बोलती हैं, जिनकी बातों में कोई भी झूठ नहीं होता है दोस्तों। और बिकॉज इसका एक कारण भी है क्योंकि वो वकील हैं, तो जानकारी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आज जो दोनों पत्रकार जो कवर कर रहे थे वो थी जो हैदराबाद की सीट है ओवैसी वर्सेस माधवी लता दोस्तों, और इसकी चर्चाएं दोस्तों भारत में भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए इस सीट कितनी इम्पोर्टेंट हो गई कि इसकी चर्चाएं पाकिस्तान की एक फेमस यूट्यूबर और सैला खान और नाजिया इलाही खान जी के बीच में एक डिबेट का मुद्दा बन गया दोस्तों। और बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वैसे भी भारत के जो
चुनाव होते हैं, खास करके केंद्र शासित केंद्र लोकसभा इलेक्शंस, उनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि भारत में कौन सी सरकार बनेगी, किस विचारधारा के लोग सत्ता में आएंगे। और जो बात करें हैदराबाद की सीट की दोस्तों, तो सभी को पता है बहुत ही कांटे की टक्कर है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है वो। और असदुद्दीन ओवैसी बहुत पहले से, उनके पिताजी भी वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी शायद 3 बार उन्होंने वहाँ से जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों इस बार जो बीजेपी ने कारनामा किया है, माधवी लता जी को, जो कि एक फायर ब्रांड नेता हैं और ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं में उनकी बहुत ही ज़्यादा पकड़ है, सोशल वर्कर हैं, बहुत दिनों से हैदराबाद में उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं वो। और इसलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी का जो इस समय धरती ज़मीन है उनके पैरों तले की, वो कहीं ना कहीं हिली हुई है। और अगर आप वहाँ का माहौल देखिए तो बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर है, और सभी मीडिया न्यूज़ यही बता रहे हैं कि क्या होगा ये अभी कोई आकलन कर नहीं सकता, ये 4 जून को ही डिसाइड होगा कि कौन वहाँ से बाजी मारेगा। बट दोस्तों जो लड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरफा तो नहीं होगी, क्योंकि माधवी लता जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा पकड़ है उनकी। और अगर आप वहाँ के जो चाहे बात करें ओवैसी की, वो भी बहुत ही भाषा की बात करें तो बहुत ही धाकड़ आवाज़ में बातें करते हैं, स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। बट माधवी लता के बारे में ना तो वो कुछ बोलते हैं, ना तो माधवी लता ओवैसी के बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे आग लगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं।